तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस विज्ञान कक्षा 10 का मोस्ट वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग जो है ना, यानी कि इस वीडियो में साइंस का 10th क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। इस बार के एग्जाम में जो आप लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं 110% यह प्रश्न पूछेगा ही। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं करिए, इस क्वेश्चन को मिस नहीं करिए और कॉपी कलम चाहे तो आप लोग निकाल लीजिए। और जैसे जैसे मैं बताऊंगा ना, अगर आपको पहले से ही क्वेश्चन अगर आता होगा तब कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको आता भी होगा ना, फिर भी इस तरह के क्वेश्चन को आप देखिएगा। क्यों देखिएगा वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों इस लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आप लोगों को इस तरह से बताऊंगा जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही मोस्ट वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जरूर पूछे ही जाने वाले हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को मिस नहीं करिए, इस वीडियो को मिस नहीं करिए और इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों इसका पीडीएफ लेने के लिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए सारे सब्जेक्ट का, आपको अगर पीडीएफ चाहिए जो मैं वीडियो में पढ़ाता हूं, जो भी मैं वीडियो में पढ़ाता हूं, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए ना तो आपको कुछ नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। किसका लिंक है दोस्तों? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और मैट्रिक विद्यार्थी 2022 करके आपको लिखा होगा, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। एग्जाम तक ही नहीं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है ना तब तक हम आपके साथ हैं। तो बिना देरी के हुए अब इस वीडियो को शुरुआत कर देते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग बोल लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अब वीडियो पसंद ना आए तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पे मैं छोड़ता हूं। और हाँ, हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है मनुष्य का आहार नाल। क्या है? मनुष्य का आहार नाल। बहुत ही मोस्ट वीवीआई ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसे हम लोग ह्यूमन ऑलमेंट्री कैनल बोलते हैं। कैनल, कई बार लोग इसे कैनाल भी बोल देते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिए मनुष्य का आहार नाल। इससे पहले भी मैंने मनुष्य का आहार नाल के बारे में क्वेश्चन यानी कि वीडियो बनाया है, लेकिन दोस्तों उसमें केवल मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर किया। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन आज की सेशन में हम लोग इसे देखने वाले हैं और आपको ऐसे समझाएंगे ना जो आपको इसी वीडियो से सीखने को मिल जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। अगर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा। दोबारा ना वीडियो देखना पड़ेगा, ना इसे दोबारा याद करना पड़ेगा। बेस्ट ट्रिक देने वाला हूं दोस्तों। तो देखिए, मनुष्य का आहार नाल का क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अगर कुछ भी दीर्घ उत्तरीय में पूछता है ना तो ऐसा ही लिखना है। चित्र भी दोस्तों ऐसे बताऊंगा जिससे कि आपको लगेगा कुछ है ही नहीं। तो देखिए एग्जाम में हम लोग कैसे लिखेंगे उस तरह से मैंने लिख करके लाया हूं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर हम एग्जाम में कैसे लिखे। तो आपको इसी तरह से लिखना है जैसे हम बता रहे हैं। सवाल है दोस्तों, मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन करें। इस तरह से सवाल आपको दिया जा सकता है। तो लिखेंगे मनुष्य का आहार नाल, ये हेडिंग हो गया, और डैश देंगे, कुछ इसी तरह से लिखेंगे यह एक कुंडलित रचना है। यह माने कौन हुआ? मनुष्य का आहार नाल, जिसकी लंबाई 8 से लेकर के 10 मीटर तक होती है। यानी कि दोस्तों आपको पूछा जाएगा मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, ये आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 8 से 10 मीटर होती है। किसका? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी? 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। आपको अभी याद हो गया होगा ना। यह माने मनुष्य का आहार नाल। यह मुख गुहा से शुरू होकर, यह कहां से शुरू होता है? तो मुख गुहा से शुरू होता है और मल द्वार में खत्म हो जाता है। इसके मुख्य भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित है। यानी दोस्तों मनुष्य का आहार नाल का जो मुख्य भाग है ना और उसका संरचना है और उनके जो कार्य है वो निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे है। तो चलिए ना हम आप लोगों को नीचे दिखाते हैं इसकी संरचना क्या है दोस्तों।
देखिए इसकी संरचना निम्नलिखित में पहला पॉइंट है मुख गुहा, क्योंकि मनुष्य का जो आहार नाल होता है ना वह मुख गुहा से शुरू होता है और मल द्वार तक जाता है। ठीक है, तो मुख गुहा में हम लोग क्या लिखेंगे समझिए। यह आहार नाल का पहला भाग है जो दो मुलायम मांसल होठों से घिरा रहता है तथा अंतर्ग्रहण का कार्य करता है। जो कुछ भी हम लोग खाते हैं ना वह अंदर भेजता है, कौन? मुख गुहा। याद हो गया ना, यह आहार नाल का मुख गुहा जो है ना वह आहार नाल का पहला भाग है जो दो मुलायम, कितने? दो मुलायम मांसल होठों से घिरा रहता है और अंतर ग्रहण का कार्य करता है, ग्रहण करके अंदर भेजता है। तो ये था आपका पहला पॉइंट मुख गुहा, याद हो गया होगा ना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी है। किसका पिछला भाग? ग्रसनी है। तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी है दोस्तों। इसमें दो छिद्र होते हैं, एक होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। क्या होता है? निगल द्वार और कंठ द्वार। अब चलिए समझ लेते हैं कि निगल द्वार क्या होता है और कंठ द्वार क्या होता है। बहुत आसान है दोस्तों। निगल द्वार यह आहार नाल के अगले भाग में खुलता है। निगल द्वार जो होता है ना वह आहार नाल के अगले भाग में यानी आगे वाले भाग में खुलता है। और कंठ द्वार जो है ना यह श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार किस में खुलता है? श्वास नली में। निगल द्वार कहाँ खुलता है दोस्तों? तो आहार नाल के अगले भाग में ऑप्शन में पूछा जा सकता है। और कंठ द्वार तो दोस्तों श्वास नली में खुलता है ना। उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड मैंने ग्रसनी से रिलेटेड भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए हैं। ये जो स्टार पॉइंट है ना आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना है, केवल ये पार्ट बाय पार्ट लिखना है। मैंने आपको क्या कहा, आपको इस क्वेश्चन से आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करा दूंगा। तो जो स्टार पॉइंट है वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा। तो समझिए ग्रसनी जो होता है ना वह 12 से 14 सेंटीमीटर तक का एक शंक्वाकार भाग है। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों 12 से 14 सेंटीमीटर तक का एक शंक्वाकार भाग होता है। कैसा आकार होता है? तो शंकु के आकार का होता है, जहां भोजन तथा वायु एक दूसरे से मिलते हैं। जहां पे भोजन और वायु जो होता है ना एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे मेरा हाथ ये और ये एक दूसरे से क्या हो गया? मिल गया। उसी तरह से भोजन और वायु जो है ना एक दूसरे से मिलते हैं। ग्रसनी के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है। तो ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। पहला है नासिका ग्रसनी, दूसरा है मुख ग्रसनी, तीसरा है कंठ ग्रसनी। ठीक है, कितना है? तीसरा कंठ ग्रसनी। तो दोस्तों हम लोगों ने ग्रसनी के बारे में इतना पढ़ा, इतना समझा। आहार नाल का भी एक भाग है ग्रसनी, जो मुख गुहा का पिछला भाग है उसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी से संबंधित आपको अगर ऑप्शन में पूछा जाता है ना तो इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। चुपचाप कर लीजिए, किसी को बताइएगा नहीं। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है आहार नाल का वह है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। अब समझिए इसको भी। यह 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी पतली मांसल नली है जो ग्रीवा से होते हुए डायफ्राम को लांघते हुए आमाशय में चला जाता है। ग्रास नली जो है ना, ग्रास नली उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। और पतली मांसल नली है यह, कौन? ग्रास नली, जो ग्रीवा से होते हुए डायफ्राम को लांघते हुए आमाशय में चला जाता है। दोस्तों ग्रास नली कैसा होता है? तो पतला होता है, पतली मांसल नली होती है। इसकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। रटना नहीं है, मैंने क्या कहा आपको? रटना नहीं है। अब देखिए चौथा पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट है आमाशय। यह आहार नाल का सबसे अधिक संकुचनशील भाग है। सबसे अधिक आहार नाल का संकुचनशील भाग कौन है? तो आमाशय। आमाशय है दोस्तों। आमाशय का आकार कैसा होता है? तो आमाशय का आकार देखिए, यह जे आकार का मांसल अंग है। यह इसका आकार कैसा होता है? जे की तरह। जे देखे ना एबीसीडी में जो जे होता है उसी की तरह होता है, जो उदरीय गुहा के ऊपर बाईं ओर मीगोगैस्टर द्वारा लटका रहता है। आमाशय किसके द्वारा आहार नाल में लटका रहता है? तो मीगोगैस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? मीगोगैस्टर के द्वारा लटका रहता है आमाशय। और आमाशय आहार नाल का सबसे अधिक भाग कौन सा भाग है? तो संकुचनशील भाग है। इसका आकार क्या होता है? इसका जे की तरह आकार होता है, जो एबीसीडी में कैपिटल लेटर में जो बड़ा जे होता है उसकी तरह होता है। और मीगोगैस्टर के द्वारा ऊपर की ओर, उदर गुहा के ऊपर की ओर लटका हुआ रहता है। तो था ना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट।
छोटी छोटी मगर मोटी बातें में देखिए दोस्तों, पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे छोटी आंत। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, पूरा का पूरा नंबर देगा दोस्तों, बिना देखे हुए बिना चेक किए हुए आप अगर इस तरह से एग्जाम में लिखते हैं ना तो पूरा का पूरा नंबर देगा। यह आहार नाल का, यह माने कौन, छोटी आंत सबसे लंबा भाग है। अब समझिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, उसका नाम क्या है, छोटी आंत। उसका क्या नाम है, छोटी आंत जो है ना वह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, सबसे लंबा भाग है तो कितनी लंबा है, यह लगभग 6 मीटर लंबी, कितनी मीटर, 6 मीटर लंबी। छोटी आंत की जो लंबाई होती है आहार नाल में कितनी होती है, 6 मीटर लंबी होती है। चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। कौन होता है, आहार नाल का छोटी आंत जो एक भाग है ना वो सबसे लंबा भाग है छोटी आंत आहार नाल का, जिसकी लंबाई होती है 6 मीटर और चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। और छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। यानी कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग, तीनों भाग का नाम याद रख लीजिए। इस तरह के ऑप्शन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछने की बहुत बड़ी संभावना है। चौथा पॉइंट हमने, पांचवा पॉइंट देख लिया, अब छठा पॉइंट को देखिए। छठा पॉइंट है यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, कहेगा आपको सबसे लंबा भाग अगर कहे तो आप समझ जाइए छोटी आंत, लेकिन ग्रंथि के बारे में कहा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए तो लीवर होता है, जिसे यकृत बोलते हैं हिंदी में, जिसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। यकृत का वजन, एक बार फिर से दोहराइए, यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 किलो होता है। कहाँ होता है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका वजन होता है 1.5 किलो। यह उदर गुहा के ऊपर दाहिने भाग में अवस्थित होते हैं। ये कहाँ पर अवस्थित होते हैं, उदर गुहा के दाहिने भाग में, उदर गुहा के दाहिने भाग में अवस्थित होते हैं। यह शरीर का सबसे बड़ा निर्विषीकरण केंद्र है। निर्विषीकरण केंद्र है। कौन दोस्तों, यकृत निर्विषीकरण केंद्र है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा निर्विषीकरण केंद्र कौन है आहार नाल में, तो वह है यकृत। यकृत जो है ना सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, जो कितना किलो का होता है, 1.5 केजी का होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव तो आपका क्लियर हो ही रहा है, साथ में ऑब्जेक्टिव भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय दोस्तों यह मुख गुहा के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मुख गुहा के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्न्याशय। पहली बड़ी ग्रंथि था यकृत, जिसका वजन 1.5 किलो था, और अग्न्याशय जो है ना वह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह जो है ना 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। अग्न्याशय की लंबाई कितनी होती है, तो 12 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक लंबी होती है दोस्तों। जो आमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे एक पीले रंग की ग्रंथि के रूप में अवस्थित रहता है। पीले रंग की ग्रंथि का नाम बताइए क्या होता है, तो अग्न्याशय। अग्न्याशय का कलर कैसा होता है, पीले रंग का होता है। वह कहाँ पर अवस्थित होता है दोस्तों, तो कहाँ पे, आमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे हुए रहता है, जिसका रंग पीला रंग होता है, ग्रंथि के रूप में अवस्थित रहता है। ठीक है, और आज का इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है ना वो है बड़ी आंत। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है तथा छोटी आंत से चौड़ी होती है। छोटी आंत अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और छोटी आंत से चौड़ी होती है। इसके भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग, तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन, सिकम, कोलोन, और यहाँ पे देखिए तीसरा है मलाशय या रेक्टम जिसे बोलते हैं। रेक्टम जो होता है ना वो दोनों जांघ के बीच में सबसे निचला वाला भाग होता है। यह किसका भाग है दोस्तों, तो बड़ी आंत का भाग है, सिकम, कोलोन, मलाशय या रेक्टम। ठीक है, एनल कनाल की लंबाई, यहाँ पे ऑप्शंस के लिए समझिए दोस्तों। एनल कनाल की जो लंबाई होती है ना वह 3 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक की होती है। अगर आहार नाल में इतना क्वेश्चन जितना मैंने बताया उतना टॉपिक को ध्यान से देख लेते ना तो आप लोगों का दोस्तों 8 पॉइंट मैंने बताया, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो समझ लीजिए इसमें से केवल आपको 4 से 5 पॉइंट ही लिखना है। कोई 4 से 5 पॉइंट लिखना है। कितना लिखना है, कोई 4
4 से 5 पॉइंट ही आपको इसमें से लिखना है। आप कहेंगे 8 पॉइंट क्यों बताएं, तो दोस्तों ऑप्शंस के लिए बताएं। अगर आपको आहार नाल से संबंधित ऑप्शन पूछता है ना, तो इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। आप एग्जाम देकर आइएगा तो आहार नाल वाला अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, तो मेरे वीडियो से मिला लीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं आहार नाल में आपको इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में क्या करेगा, तो 8 पॉइंट है, कोई 4 या 5 पॉइंट लिखना है। और चित्र के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि सर चित्र को भी बताइए। आपको चित्र जो है ना धुआं धुआं हो जाएगा। अब आप कहेंगे इस वीडियो में चित्र क्यों नहीं बताए, तो आहार नाल का चित्र आपको बायोलॉजी की किताब में कहीं भी मिल जाएगा। अगर नहीं होता है, आप चाहते हैं कि इस पर सर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ही कर देंगे। आप लोग भी आसानी से जो है ना आहार नाल के बारे में चित्र को नामांकित कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं। मैंने आहार नाल के बारे में चित्र को बड़े ही डिटेल्स में बताया है, वहां जाइए, उसको जरूर देख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से भर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।